आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ अपडेट हमारे संवाददाता शिवचरण जी के साथ। कि अभी हम सभी मिलकर के जलाभिषेक करने के लिए मंदिर के प्रांगण में पहुंचेंगे। सभी साथी हमारे साथ मंदिर के प्रांगण में जलाभिषेक शिवलिंग पे करने के लिए हमारे साथ पहुंचे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। भारत माता की वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी। पूरी हम करेंगे, यात्रा पूरी हम करेंगे, यात्रा पूरी हम करेंगे, यात्रा पूरी हम करेंगे, यात्रा पूरी हम करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव की जय। ऐसा था, सरकार ने नल्लड़ जाने के लिए धारा 144 लगा दी। धारा 144 के कारण कुछ हमारे साथी वहाँ हैं अभी, और हम अपने इंछाबरी धाम पे सभी मिलके एक जल अभिषेक जो नल्लड़ में हम यात्रा नहीं कर पाए वो हमने यहाँ पूरी करी। और सरकार ने हमारे साथ गलत किया, जो हिंदू होते हुए भारत के अंदर हिंदू यात्रा रोक दी गई। इसके पीछे मैं समाचार पत्र के द्वारा सुन रहा हूँ कि G20 का जो सम्मेलन है उसके कारण ये कानून की कारण रोक दी गई है। ये तो साल में एक दिन आता है, क्या इस दिन के लिए भी आप बंद रहोगे? मैं ये कहता हूँ कि सरकार को इतना डर था कि लोग ज़्यादा जाएंगे, सरकार इसको आगे पीछे कर सकती थी। जिस प्रकार सरकार ने G20 का 2 तारीख का डिसीजन किया है, तो सरकार कह सकती थी कि आप 5 तारीख को जाइए, 10 को जाइए, इस प्रकार की बात कह सकती थी। कोई जरूरी नहीं 28 तारीख को, लेकिन सरकार ने यह भी आह्वान नहीं किया। सरकार ने पूरा प्रतिबंध लगा दिया कि आप नहीं जाओगे। तो आप इस मामले को लेकर क्या कहना चाहोगे? हमें आज वो दुख हो रहा है, जिस प्रकार हम बंगाल के न्यूज़ सुनते हैं ना, आज वो दिल के अंदर ठेस पहुंच रही है कि यार हरियाणा में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए आज ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे साथ बंगाल जैसा व्यवहार किया जा रहा है। जिस प्रकार बंगाल में यात्रा रोक दी जाती है, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, उसके बाद प्रोग्राम नहीं होने दिए जाते, हनुमान यात्रा रोक दी जाती है, उस प्रकार हमारी नल्लड़ यात्रा को हमारी सरकार ने रोक दिया। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि सरकार हिंदू समाज को केवल दबा रही है और किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रही है। लोग और भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की बात नहीं, लेकिन हिंदू प्रदर्शन करता है तो दूसरे लोग हमारे भी कुछ जैसे हैं जो खड़े हो जाते हैं कि बोलो यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये अच्छा नहीं है और हिंदू समाज को एक हो जाना चाहिए। सरकार भीड़ तंत्र के सामने झुक जाएगी। अगर आप अपनी भीड़ तंत्र लाओगे, समाज इकट्ठा होगा, सरकार अवश्य झुकेगी। आप जाट समाज कह रहे हैं हम हिंदू है ही नहीं। मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कहूँगा। मुझे जाट समाज हिंदू लगता है और मैं उनको हिंदू ही कहूँगा। यात्रा पर जो रोक लगाई है सरकार ने, हम इसकी अर्चना करते हैं, निंदा करते हैं, और इससे हिंदू समाज में एक संदेश गया है कि हमें जागना चाहिए। हमारे देश में हमारी यात्रा को रोका जा रहा है, कमाल की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आरएसएस के लोग वहाँ बैठे हुए, उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि क्या हो रहा है। यदि ऐसा करना था, सरकार के पास सारी फोर्सें थी, लगानी चाहिए थी और हमारी ब्रजमंडल करवानी चाहिए थी। क्या सरकार इतनी लाचार हो गई? हमें इस बात का बहुत दुख है। अब मैं तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान हमारी इस सरकार को सद्बुद्धि दे और हमारी इस पर यात्राओं की, इस प्रकार की जो भी यात्राएं हों, और वो चाहे किसी भी धर्म की हों, उनको पूरा कराइए। सरकार का दायित्व है। सरकार इसलिए थोड़ी होती है कि चुपचाप बैठ जाए या रोक लगा दे, इसलिए नहीं होती। सरकार का काम है उसका इंतजाम करे। हमारे बहुत से साथी मारे भी गए हैं, वे बता रहे थे, हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि हमारे बहुत साथी मारे गए हैं। उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। उन लोगों के लिए सरकार को, और इनके बदले में सरकार देखे क्या करे उनके बारे में। इस प्रकार यदि कोई और दूसरे समाज का लोग मर जाते हैं तब तो सरकार बहुत आगे। और हमारे जो विपक्ष के साथी हैं वो रोज टेलीविजन पर खड़े रहते हैं कि ये होना चाहिए। आज हमारे इतने साथी मारे गए, किसी ने कोई एक शब्द निंदा तक नहीं बोला। इसकी प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ऐसा लग रहा है कि हम भारत में ना होकर के
अफगानिस्तान में आ गए, पाकिस्तान का भाग चला गया, ये सब चले गए, बांग्लादेश ये सब चले गए। वहाँ हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। पहले वहाँ भी यही प्रक्रिया घटित हुई थी। मैं कोई बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, पर जो सुनता अपने बुजुर्गों से यही था। पहले मंदिरों में जाने से रोका गया, उसके बाद मंदिरों को तोड़ा गया। भारत में भी वही घटना घट रही है। गजवाए हिंद वो चल रहा है। लोग बोलते कड़वा, बोलते कड़वा नहीं, दर्द होता है। हम भारत में नल्लड़ यात्रा पूरे आज की नहीं थी। और देखो, आप थोड़ा सा बारीकी समझेंगे तो आज 200 गांव मेवात में हिंदू विहीन हो गए। ये जो 10% लोग बच्चे हैं, इन्होंने तो मंदिर बनाया नहीं, मानते हैं। मंदिर तो पूरे मेवात ने मिलकर बनाया था। उस समय सारे हिंदू थे लोग। आप समझो गणित को, जब ये नल्हड़ मंदिर, झिरका मंदिर, ये सब मंदिर बने थे, उस समय सारे हिंदू थे। उस समय मंदिर कभी ये 10% लोग तो उसमें यात्रा भी नहीं निकाल सकते। उन मुसलमानों के लिए भी संदेश है ये, उनके लिए प्रार्थना भी है, उनके लिए आदेश भी है कि भाई ये मंदिर तुम्हारा है। कहीं बाहर से आकर के लोगों ने नहीं बनाया। मेवात में इतने बड़े पूज्य स्थल बना दिए तो पूरे मेवात ने बनाए होंगे। कोई भारत के केरला से तो लोग आए नहीं। फिर ये लोग मुसलमान आज क्यों सोचते कि ये मंदिर अछूत हो गए? उन्हीं के बनाए हुए मंदिर है। आज वो धर्म बदल के मंदिर तो वहीं के वहीं खड़े हैं। समझ रहे? मंदिर तो वहीं खड़े हैं। वो पूरे मेवात ने मिलकर बनाए थे। आज मेवात वासियों, अपने विवेक को संभालो और अपने मंदिरों को बचाओ। पूरे मेवात के लिए एक संदेश है जी, प्रार्थना उनसे। अब कानून व्यवस्था, मैं नरेंद्र पहाड़ी ये मानता हूँ कि ये जो हिंदुस्तान है, ये जो क्षेत्र है, ये मेरा घर है। और हम सनातनी लोग सभी कानून व्यवस्था को मानते हैं। बात इस कानून की नहीं, मेरे गांव का तो कोई बुजुर्ग आकर टोक देना, बेटा ये नहीं करना, मैं नहीं, पूरा समाज तो वो बचता है कि बाबा ने मना किया तो ये काम नहीं करूँगा। ये सनातन है। हम सनातनी लोग कानून में ही जिंदा रहते हैं। इसके अलावा तो हम जीते नहीं हैं। और जो लोग बाकी विधर्मी हैं, वो ISC के अड्डे हैं, वो इसीलिए जीते कि भाई कानून से बाहर रख के जिएंगे, इसलिए वैया से हैं वो लोग। दारू खाना, मांस खाना, ये सब उनका अपना पेशा है। फिर हलाला करना, ये करना, जो भी मतलब जो भी करेंगे। यहाँ कानून व्यवस्था ये है कि दूसरे की बेटी भी मेरी बेटी है, दूसरे की बहन मेरी बहन है। ये सनातन है। प्रशासन कमज़ोर लोगों के लिए बना है और उन्हीं पे काम करता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आज जो नल्लड़ में 1 महीने पहले 31 तारीख को जो जलाभिषेक करने के लिए नल्लड़ शिव मंदिर में हम गए थे, वहाँ पर हमारे साथ जो अत्याचार हुआ, जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी, जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, हमारे 6 लोग वहाँ पर शहीद हो गए। उसके बाद में हमने निर्णय लिया कि 28 को, जो श्रावण मास के आखिरी सोमवार को, हम नल्लड़ के उसी शिव मंदिर में जाकर के फिर शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। मगर ये सरकार, जो नकारा सरकार है, जो इस देश और प्रदेश के अंदर बैठी हुई है, इसने सिर्फ और सिर्फ देश और प्रदेश को लूटने का काम किया, हिंदुओं को दबाने का काम किया। अतीत में जो मुगलों ने किया, जो अंग्रेजों ने किया, वही ये सरकार हमारे साथ कर रही है। हिंदू इस देश में बहुसंख्यक होते हुए अपने आप को अल्पसंख्यक की तरह महसूस करता है। और हम ये कहते हैं, जो इस देश के अंदर सनातन धर्म की बात करेगा, वही इस देश पर राज करेगा। मैं इस सरकार को यहाँ से चेताना चाहता हूँ, जो हमारे खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए, उन मुकदमों को भी तुरंत प्रभाव से खारिज किया जाए। नहीं तो ये हिंदू और देश का अगर सड़कों पर उतर गया तो इस सरकार को अपने आप को बचाना भारी पड़ जाएगा। हमारे खिलाफ जो मुकदमे दर्ज इस सरकार ने किए, इतने अत्याचार इन्होंने, इनके अभी एक हर्ष चिकारा नाम का लड़का है, जो पता नहीं अनाप शनाप हिंदू धर्म के बारे में कहता घूम रहा है। आज तक एक भी FIR इस सरकार ने उसके खिलाफ नहीं की है। मैं इस सरकार को चेताना चाहता हूं कि हर्ष चिकारा के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज तुरंत प्रभाव से नहीं किया गया तो ये समूचा हिंदू, हरियाणा का हो, चाहे देश का हो, चाहे प्रदेश का हो, सड़कों के ऊपर उतरेगा और यहाँ पर आंदोलन चलाएगा।